वेलकम टू नॉलेज विथ मंकू। आज का टॉपिक है आदर्श शिक्षक का अर्थ। एक आदर्श शिक्षक वह है जो अपने बच्चों को सीखने की यात्रा के प्रति समर्पित है। अर्थात अच्छा शिक्षक वह होता है जो विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थियों और सीखने की शैलियों के लिए विभिन्न तरीकों से अवधारणाओं को समझाने और प्रदर्शित करने में सक्षम होता है। बिल्कुल, आदर्श शिक्षक का मतलब ये होता है कि बच्चे को जो भी हम टॉपिक से समझा रहे हैं उसे समझाने में वो निपुण हो। तरीका उसका कोई भी हो, मतलब 2-3 तरीके तो होने ही चाहिए कि हर बच्चे को, जो विशेष आवश्यकता वाले छात्र होते हैं जिन्हें चीज़ें आसानी से समझ नहीं आती हैं, तो उनके लिए अलग अलग टाइप्स के एक तरह से हम कह सकते हैं अपनी देसी लैंग्वेज में कि जुगाड़ होने चाहिए कि बच्चे को समझ आए। आप किस प्रकार से समझा रहे हैं वो मैटर नहीं करेगा, बस आप बच्चे को समझा दें, अपना टॉपिक बता दें, अपना विषय समझा पाएँ, वही एक आदर्श शिक्षक की निशानी है। जो सीखने की यात्रा के दौरान बच्चे पर अमिट छाप छोड़ता है, वे विषय में अपनी विशेषज्ञता से बच्चों को प्रेरित करते हैं और रास्ते में आने वाली सभी कठिनाइयों में उनका मार्गदर्शन करते हैं। वे विद्यार्थियों का ध्यान रखते हैं और उन्हें अपनी प्रतिभा और क्षमताओं को पहचानने के लिए प्रेरित करते हैं। वे लगातार सकारात्मक भावना के साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और उन्हें ज्ञान से सशक्त करते हैं। यानी कि बिल्कुल जिस भी चीज़ के बारे में आप पढ़ा रहे हैं बच्चे को, आप उसको अच्छे से निपुणता के साथ, आपको निपुण होना चाहिए। अगर शिक्षक हैं वो बिल्कुल निपुण हैं, अपनी चीज़ को समझा पा रहे हैं अच्छे से, तो एक आदर्श शिक्षक है। इसके अलावा बच्चों को सकारात्मक भाव से ईर्ष्या या द्वेष या एकीकरण की नहीं कि एक बच्चे की तरफ बोल के एक बच्चे को नाराज़ करके, सबको संतुलन बनाए हुए रखते हुए बच्चों को समझाना, टॉपिक्स को बताना, उनको पढ़ाई के प्रति जुनून लाना और उनके लाइफ के लिए स्कोप बताना, ये सब चीज़ें एक आदर्श शिक्षक की निशानी है। आदर्श शिक्षक के गुण। एक आदर्श शिक्षक की प्राथमिकता, विशेषता एवं उसकी होगी, वे आमतौर पर अपने विषय के बारे में बहुत जानकार होंगे। बहुत से गुण शिक्षक को उत्कृष्ट बनाते हैं, इनमें से कुछ नियम निम्न हैं। बिल्कुल, जैसे कि सब्जेक्ट टीचर ले लें तो जो मैथ का टीचर हैं उनको मैथमेटिक्स का बेसिक से लेके पूरा नॉलेज होगा। वो अपने सब्जेक्ट में बिल्कुल अभ्यासरत होंगे, निपुण होंगे, परफेक्ट होंगे। ऐसे ही अगर साइंस के टीचर हैं तो उन साइंस को लेके उनके पास हर तरह का नॉलेज होगा और साइंस से रिलेटेड टॉपिक समझाने के लिए अलग अलग तरीके होंगे, है ना, जो कि वो बच्चों को अच्छे से समझा पाएँ। चाहे वो नॉर्मल छात्र हो, चाहे विशेष आवश्यकता वाला छात्र हो, वो दोनों को समझा लेंगे, दोनों में संतुलन स्थापित कर लेंगे, दोनों के मध्य एक सकारात्मक संबंध को उत्पन्न कर लेंगे। तो कुछ गुण हैं जो कि इस पे मैंने मेंशन किया है। तो पहला है चौकस। एक आदर्श शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण अपने सभी छात्रों के प्रति चौकस रहने की क्षमता है। उन्हें जल्दी और कुशलता से प्रतिक्रिया देने में सक्षम होना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि अगर विद्यार्थी ने पढ़ाते टाइम टीचर से कोई सवाल किया है तो टीचर को बिल्कुल सोच समझना नहीं चाहिए, बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए कि बच्चे ने पूछा है, मुझे इसका आंसर करना है और तुरंत आंसर करना है बिना किसी झिझक के। तो वो एक आदर्श शिक्षक की निशानी होती है, यानी कि एक अच्छे शिक्षक की निशानी है। दूसरा, अच्छा संचारक। एक शिक्षक को आदर्श रूप में अच्छा व्यक्त और उत्कृष्ट प्रेरक होना चाहिए। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसे शिक्षा में अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन यह बेहद महत्वपूर्ण होता है। अपने ज्ञान को स्पष्ट रूप से संप्रेषित करने और सभी छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम होना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि अगर टीचर में वो क्वालिटी होनी चाहिए कि अगर क्लास के अंदर शिक्षक ने एंटर किया है तो सभी बच्चों का ध्यान टीचर पर हो जाना चाहिए, फोकस होना चाहिए। फिर बच्चे इधर उधर ना करें कि कोई पेंसिल ले रहा है, कोई पेन ले रहा है या कोई खेल रहा है, कुछ भी। अगर टीचर आए हैं तो सभी बच्चों का फोकस उनकी ही तरफ हो जाना चाहिए जब वो पढ़ा रहे हो। इवन बच्चों के अंदर इस चीज़ का भी मानसिकता आ जानी चाहिए कि ये सर 2 पीरियड पढ़ा दे या ये मैडम 3 पीरियड पढ़ा दे, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो अगर ये चीज़ किसी व्यक्ति ने कर लिया है तो वो एक अच्छे शिक्षक के रूप में जाने जाएंगे। एक शिक्षक को सभी छात्रों के प्रति अपने व्यवहार में सदैव निष्पक्ष रहना चाहिए। पक्षपात की भावना और बच्चों के साथ पक्षतापूर्ण व्यवहार करना एक शिक्षक को कुछ छात्रों का पसंदीदा बना सकता है। यानी कि एक छात्र की तरफ बोल के दूसरे छात्र की तरफ ना बोल के एक पक्ष में नहीं होना चाहिए।
शिक्षक को निष्पक्ष होना चाहिए और दोनों बच्चों की समस्याओं को सुन के उनका हल करना चाहिए। आत्मविश्वासी एक शिक्षक को आदर्श रूप में पढ़ाए जा रहे विषय वस्तु के बारे में अच्छा ज्ञान होना चाहिए। उनके लिए अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखना महत्वपूर्ण है ताकि वे अपने छात्रों पर सही प्रभाव डाल सकें। बिल्कुल, अगर टीचर को अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड भरपूर नॉलेज है तो वो स्टूडेंट्स को जो है अच्छे से सेटिस्फाइड कर लेंगे, तो ये चीज़ होना चाहिए। संगठित एक शिक्षक को अपने स्वयं के काम और अपने छात्रों की गतिविधियों पर नज़र रखने के होने की आवश्यकता है। प्रत्येक गतिविधि के लिए विशिष्ट अवधि आवंटित करनी चाहिए और उस समय सारणी का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल, एक प्लान के मुताबिक कार्य करना चाहिए और छात्रों की गतिविधियों को और छात्र और टीचर दोनों को मिल के एक संगठन बना के ही कार्य को करना चाहिए। तो वो भी एक आदर्श शिक्षक की निशानी है। टेक्नोलॉजी का ज्ञान आज की दुनिया में प्रौद्योगिकी एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए एक शिक्षक के यह सुनिश्चित करने के लिए प्रगति के साथ बने रहने में सक्षम होना चाहिए ताकि वे पीछे ना रह जाएं। बिल्कुल, अगर कोई शिक्षक है तो उन्हें अकॉर्डिंग टू जनरेशन, अकॉर्डिंग टू टाइम टेक्नोलॉजी से अटैच्ड होना चाहिए, उसका नॉलेज होना चाहिए ताकि बच्चों को सिर्फ शिक्षा और सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं, आप देश दुनिया से रिलेटेड भी और नई नई अपडेट जो भी जिस जनरेशन में आप पढ़ा रहे हों तो उस जनरेशन से रिलेटेड नई नई चीज़ों का, टेक्नोलॉजी का, सभी का ज्ञान होना चाहिए। वो एक आदर्श शिक्षक की निशानी होती है। मतलब निपुण, एकदम से शिक्षक के रूप में हर सब्जेक्ट में निपुण होना चाहिए और जिस सब्जेक्ट के टीचर हैं उसमें तो स्पेशली होना चाहिए। प्रेरक व रचनात्मक एक शिक्षक अपने छात्रों के लिए आदर्श होता है, इसलिए उन्हें प्रेरणा बनकर एक उदाहरण स्थापित करने की आवश्यकता है ताकि बालक अपने लक्ष्य निर्धारित कर सके। तथा एक शिक्षक को रचनात्मक होना चाहिए और छात्र को नए रचनात्मक विचार सिखाना चाहिए। बिल्कुल, टीचर ऐसा होना चाहिए कि बच्चा टीचर्स को देख के प्रेरित हो कि मुझे भी इनके जैसा बनना है आगे चल के, या बच्चा के मन में आए कि मैं भी बनूंगा टीचर और अपने सर की तरह ही पढ़ाऊंगा। दयालु और धैर्यवान एक शिक्षक को अपने बच्चों के साथ अच्छा तालमेल बनाने के लिए दयालु व मिलनसार होना चाहिए एवं सभी प्रकार के छात्रों से निपटने के लिए धैर्य की आवश्यकता होनी चाहिए। बिल्कुल, टीचर को चिड़चिड़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कूल ठंडा ये दिमाग का होना चाहिए कि बच्चे हल्ला करें, शोर करें तो ये नहीं कि हाँ हल्ला कर रहे हैं तुम जाके उनको 2 थप्पड़ मार दें। आराम से, शांति से, दयालुता के साथ बच्चों के साथ कष्ट वाला व्यवहार न करें, उनको अच्छे से प्यार से समझाएं और धैर्य रखें कि चिड़चिड़ाहट ना लाएं अपने अंदर, ना ही जल्दी गुस्सा लाएं, वो बच्चे हैं। तो अगर ये सब गुण हैं तो एक आदर्श शिक्षक है वह व्यक्ति, या आदर्श शिक्षक में यही गुण होते हैं। इसी के साथ वीडियो लंबा हो रहा है, वीडियो ख़त्म करती हूँ। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।